आज हम लोग क्या सीखेंगे? वर्ड पैड। वर्ड पैड स्टार्ट कैसे करते हैं, वर्ड पैड का यूज क्यों करते हैं। वर्ड पैड भी एक डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए होता है, या आप उसमें लेटर लिख सकते हैं, या नॉर्मल एक डॉक्यूमेंट तैयार होता है जिसमें हम अपना फ़ोटो डाल सकते हैं। पेंट से कोई इमेज बनाना हो, इमेज बनाकर इंसर्ट कर सकते हैं वर्ड पैड में। अब हम लोग सीखते हैं वर्ड पैड सबसे पहले ओपन कैसे करते हैं। ओपन करने के लिए हम लोग स्टार्ट बटन पे जाएंगे, वर्ड पैड सर्च करेंगे, वर्ड पैड आ गया, एक क्लिक में ओपन हो जाता है। एक क्लिक करेंगे, एक क्लिक मतलब लेफ्ट बटन, माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे, क्लिक मतलब। अब ये हमारा ओपन हो गया वर्ड पैड का इंटरफेस। इसको पेज बोलेंगे या इंटरफेस बोल सकते हैं, ठीक है। तो इंटरफेस में ये सबसे पहले हो जाएगा टाइटल बार। ये होता है हमारा टाइटल बार। टाइटल बार पे क्या होगा? एक पेज का नाम और सॉफ्टवेयर का नाम। सॉफ्टवेयर कौन सा है? वर्ड पैड है। और पेज का नाम क्या है? यहाँ पे डॉक्यूमेंट। एक साइड हो जाता है, यहाँ पे एक नई चीज़ आ जाती है टाइटल वर्ड पैड में। एक साइड हमारा शॉर्टकट की आ जाता है जिसमें हो जाता है सेव बटन, अंडू और रीडू। अंडू मतलब एक स्टेप पीछे, एक स्टेप नहीं मल्टीपल स्टेप पीछे, और रीडू मतलब मल्टीपल स्टेप आगे हम लोग अपनी गलती को सुधार कर बना सकते हैं। जस्ट इसके राइट साइड में आ जाता है मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन और कैंसिल बटन। मिनिमाइज बटन क्या करता है? जब भी हम लोग मिनिमाइज बटन करेंगे तो वर्ड पैड से रिलेटेड एक टास्क बार पे आइकन होता है, हमारा पेज वहाँ पे जाके छुप जाएगा। मिनिमाइज से जैसे हम लोग करके एक बार देख लेते हैं। मिनिमाइज क्या हुआ? यहाँ पे वर्ड पैड का आइकन है और यहाँ पे आके छुप गया। और इसे ओपन करने के लिए इसी आइकन पर हम एक बार क्लिक करेंगे, हमारा पेज ओपन हो जाए। मैक्सिमाइज बटन, मैक्सिमाइज से पेज को बड़ा छोटा, जैसे देखिए हम लोग करके देखते हैं। मैक्सिमाइज पेज हमारा छोटा हो गया और एक बार और क्लिक करेंगे तो पेज हमारा बड़ा हो जाएगा। कैंसिल से हम लोग पेज से एग्जिट हो सकते हैं, मतलब बाहर निकल सकते हैं। फिर से इसे ओपन करने के लिए हमें वर्ड पैड टाइप करना होगा और तब फिर ओपन करना होगा। दूसरा में आ जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं मेन्यू बार, ठीक है। इसमें आ जाएगा आपका फाइल मेन्यू, होम मेन्यू और व्यू मेन्यू। वर्ड पैड में 3 मेन्यू होते हैं, ठीक है। और जो ये होम मेन्यू का अलग दिख रहा है, व्यू का अलग दिख रहा है और फाइल का एक अलग दिख रहा है। तो ये जो वाइट पोर्शन आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं रिबन। जो क्लिप बोर्ड लिखा हुआ है, फॉन्ट लिखा हुआ है, पैराग्राफ लिखा हुआ है, इंसर्ट लिखा हुआ है, ये सब हो जाता है तो हमारा ग्रुप में बटा हुआ है। ये जो ग्रुप है, ये क्लिप बोर्ड एक ग्रुप है, फॉन्ट एक ग्रुप है, पैराग्राफ एक ग्रुप है। फाइल मेन्यू में जाएंगे, न्यू। न्यू का मतलब होता है नया पेज लेना और इसका शॉर्टकट हो जाता है Ctrl+N। ओपन, हम लोगों ने जो वर्ड पैड में पहले से जो चीज़ें बनाकर सेव करके रखा हुआ है उसे ओपन करने के लिए हम लोग ओपन का यूज करते हैं और इसका शॉर्टकट हो जाता है Ctrl+O। सेव, सेव पेज को सेव करने के लिए यूज करते हैं, जैसा कि हम लोग करके एक बार देख लेते हैं। सेव, जैसे ही सेव हम लोग करेंगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और इसमें क्या क्या है, एक साइड आपका ये प्लेस दिखाएगा जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट सेव हो रहा है और यहाँ से आप फाइल नाम को चेंज कर सकते हैं। और ये फाइल टाइप होता है, यहाँ से आप फाइल टाइप भी चेंज कर सकते हैं। आपका जो अभी जो पेज है वो डॉक्यूमेंट में सेव हो रहा है, मान लीजिए इसे हम लोग सेव कर देते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट में हमने सेव कर दिया, उसका नाम भी हमने डॉक्यूमेंट ही रखा है। सेव एज का मतलब जो हमने पेज डॉक्यूमेंट नाम से सेव किया है, हम चाहें तो इस पेज को किसी और नाम से सेव कर देंगे और कहीं और भी सेव कर सकते हैं। इससे ये मतलब बेनिफिट है कि हमारा जो पहले जो डॉक्यूमेंट वाला जो हमने पेज सेव किया हुआ है वो सिक्योर है। इसी पेज को किसी और नाम से किसी और जगह पर भी हम लोग सेव कर सकते हैं, मतलब एक पेज को 2 जगह अलग अलग नामों से सेव करके रख सकते हैं। प्रिंट, आप इस पेज पे कोई भी डिज़ाइन कर लिए, प्रिंट करना चाहते हैं प्रिंट कर सकते हैं और प्रिंट का शॉर्टकट हो जाता है Ctrl+P। पेज सेटअप, पेज सेटअप मतलब या ये इस पेज को सेटअप कर सकते हो, जैसे लेटर में रखना चाहते हो, A4 साइज रखना चाहते हैं या लीगल पेपर बनाना चाहते हैं, ये सेट कर देंगे हम लोग, ओके कर देंगे, ये पेपर लीगल पेपर बन जाएगा।
यहाँ से आ जाता है, हम एग्जिट करना चाहते हैं, सेंड इन ईमेल, इस जो डॉक्यूमेंट है आपका, आप यहाँ से इसको ईमेल पे भी सेंड कर सकते हैं और एग्जिट से, पेज से एग्जिट निकल सकते हैं। अब हम लोग इसमें कुछ टाइप करेंगे और फिर कुछ सीखेंगे। जैसे ये सब रिबन जो है, इसको टाइप करके कुछ वर्ड, पैराग्राफ एक टाइप करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे पैराग्राफ टाइप कर लिए। अब हम लोग सीखेंगे यहाँ से सारा चीज, ठीक है। कट कॉपी पेस्ट क्या होता है, देखो अभी पेस्ट हाईलाइट है, कट कॉपी हाईलाइट नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी भी कट कॉपी करने के लिए हम जानते हैं कि कंप्यूटर हमारा इंस्ट्रक्शन पे काम करता है, तो इसे इंस्ट्रक्शन देना होगा कि आप किस वर्ड को कॉपी या कट करना चाहते हैं, ठीक है। कट अलग चीज़ होता है, कॉपी अलग चीज़ होता है, ठीक है। तो मान लो डॉक्यूमेंट हमने सेलेक्ट कर लिया, इंस्ट्रक्शन हमें क्या हमने दे दिया कि डॉक्यूमेंट सेलेक्ट है, मतलब इस डॉक्यूमेंट के वर्ड जो है उस चीज़ के साथ हम लोगों को कोई ना कोई वर्क करना है। अब देखो यहाँ पे कट और कॉपी हाईलाइट हो गया। यहाँ कट का शॉर्टकट हो जाता है Ctrl+X, का कॉपी का शॉर्टकट हो जाता है Ctrl+C और पेस्ट का शॉर्टकट हो जाता है Ctrl+V। आप कट यहाँ से कट भी कर सकते हैं, या आप इस वर्ड को सेलेक्ट कर दिए हैं तो Ctrl+X भी दबा सकते हो। X दबाओगे, Ctrl+X दबाओगे तो कट हो जाएगा। हम यहाँ से करके देखते हैं एक बार। कट मतलब क्या होता है, कट हम लोग किए, क्या हुआ, डॉक्यूमेंट वहाँ से हट गया। अब कट किया हुआ चीज़ क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। कभी भी कट करेंगे या कॉपी करेंगे तो सबसे पहले उस चीज़ को पेस्ट करेंगे, ठीक है। कट कॉपी करते हैं तो मतलब पेस्ट करते हैं। ये नहीं है कि कट कर दिया और कॉपी करेंगे तो वो चीज़ हमें चाहिए, नहीं, कट करके आप पेस्ट करेंगे तब वो वर्ड आपको मिलेगा। अब हमें कहीं जहाँ भी जिस जगह पे उस वर्ड को पेस्ट करना है वहाँ पे कर्सर ले जाएंगे और पेस्ट कर देंगे। कॉपी का मतलब क्या होता है, कॉपी से तुम लोगों को समझ में आएगा कि क्या है। देखो ये वर्ड है, हम कॉपी करना चाहते हैं, कॉपी किए, क्या ये वर्ड यहाँ से ख़त्म हुआ, नहीं ख़त्म हुआ, इसी से और यहाँ पे लाकर पेस्ट कर देंगे तो यहाँ भी एक बन जाएगा। तो कट का मतलब क्या होता है, कट करेंगे अगर कोई वर्ड तो पूरी तरीके से जहाँ वो पहले था, जिस प्लेस पर वो पहले था वहाँ से कट कर हट जाएगा, दूसरे जगह पेस्ट करेंगे वहाँ चला जाएगा। लेकिन कॉपी का मतलब होता है डुप्लीकेट हो जाना। ये वर्ड तो रहेगा, वो वर्ड का डुप्लीकेट आप कहीं और भी डाल सकते हैं। और एक बार कट या कॉपी किया हुआ वर्ड मल्टीपल टाइम आप पेस्ट कर सकते हैं। और एक बार मतलब जब भी हम कोई वर्ड कट या कॉपी करते हैं तो वो क्लिप बोर्ड में जाकर स्टोर हो जाता है। फॉन्ट ग्रुप में आते हैं, क्या क्या दिया हुआ है, ये है फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट फैमिली या फॉन्ट स्टाइल बोल सकते हैं। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. वैसे ही अब क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले थोड़ा सा सब बड़ा कर देते हैं ताकि क्या होगा कि पढ़ने में समझ आएगा, ठीक है। ये बड़ा हो गया, हमने फॉन्ट स्टाइल सीख लिया और फॉन्ट साइज सीख लिया। बोल्ड मतलब क्या होता है, बोल्ड मतलब वर्ड को गहरा कर देना, सब वर्ड से थोड़ा सा अलग हुआ ये तो ये गहरा हो गया। इटैलिक मतलब क्या होता है, आप वर्ड को थोड़ा सा तिरछा कर सकते हैं। देखो चेंज हुआ, थोड़ा सा ये वर्ड में
थोड़ी सी चीज़ें चेंज हुई, तिरछा हो गया, इटैलिक वर्ड हो गया ये। अंडरलाइन, जैसे कि कोई वर्ड होता है जिसके आप नीचे अंडरलाइन करना चाहते हैं, ये अंडरलाइन हो गया। ठीक है। स्ट्राइक थ्रू का क्या काम है, मान लीजिए कभी कभी कंप्यूटर पे हम लोग कॉपी चेक करते हैं, तो अब पेन से तो राउंड कर नहीं सकते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग, कोई वर्ड अगर गलत हो तो उस वर्ड को सेलेक्ट करके क्या करते हैं हम लोग, स्ट्राइक थ्रू कर देते हैं और सीधा पता चलता है कि कोई वर्ड गलत है, इसमें चेक किया गया है। और स्ट्राइक थ्रू का मान लो उस वर्ड को रेड कर देंगे हम लोग, ताकि पता चले, दूर से ही पता चल जाए कि हाँ ये वर्ड गलत है। कभी कहीं कहीं इस चीज़ का यूज डिज़ाइन के लिए भी यूज किया जाता है, कभी कभी चीज़ों को गलत करने के लिए भी किया जाता है। ये होता है सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट मतलब ये जो हम लोग केमिस्ट्री में याद करते हैं, CO2 H2O लिखते हैं ना, H नीचे 2 फिर O, तो ये इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। उसको बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे एक लिखते हैं H2O, ये हुआ, और हमें 2 को बनाना है सब स्क्रिप्ट। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे सब स्क्रिप्ट और 2 कर देंगे, हो गया, बन गया हमारा। इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे तो समझ में आएगा। H2O हो गया, हुआ ना। और यहीं पे x का स्क्वायर लिखना हो या 2 का पावर लिखना हो तो 2 लिखो, है ना। अभी तो 22 दिख रहा है, लेकिन इसका पावर बनाना है तो सुपर स्क्रिप्ट, पावर बन गया 2 का पावर, तो इसको बोलते हैं हम लोग सब स्क्रिप्ट, और ये है सुपर स्क्रिप्ट। यहाँ पे आ जाइए, ये क्या है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। जैसे हम लोग का बुक होता है तो जो टॉपिक होता है उसके बैकग्राउंड में कलर होता है। बुक ओपन करते ही क्या होता है कि हम लोगों को दिख जाता है कि अच्छा ये टॉपिक है, तो वैसा टॉपिक अब हम लोग भी बना सकते हैं। मान लो इस वर्ड को हमें हाईलाइट करना है, तो हम यहाँ से आएंगे, हाईलाइट कलर करेंगे और जो भी हमें पसंद है उस कलर को कलर दे देंगे। टेक्स्ट हमारा हाईलाइट हो गया। जैसे ही हम इस डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे पता चलेगा कि ये वीडियो प्रोवाइड्स अ, मतलब एक टाइटल है या हाईलाइट है ना। ये ब्लैक कलर है, आप इसको कोई और कलर भी दे सकते हैं टेक्स्ट कलर से। देखो रेड, ग्रीन, ब्लू, जो मन हो आप यहाँ से दे सकते हैं। मोर कलर चाहिए तो मोर कलर दे दो, और यहाँ से कुछ अलग बना भी सकते हो तुम। ओके, आ गया ये वाला कलर, तो ये कलर भी बना सकते हो। ठीक है, इसको क्लिक कर, अभी ये सिलेक्ट है तो पता नहीं चल रहा है कि कलर चेंज हुआ है, कहीं और क्लिक कर देंगे तो पता चलेगा हमारा कलर चेंज हो गया। तो टेक्स्ट को अलग एक कलर भी दे सकते हैं। अब पैराग्राफ में हम लोग पढ़ेंगे, जस्ट नीचे आप लोगों का ये दिया रहता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं अलाइनमेंट। वर्ड में अलाइनमेंट होते हैं 4। कौन कौन सा नाम है आपका, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, और इसको हम लोग बोलते हैं जस्टिफाई। इस सब का शॉर्टकट की अलग अलग होता है। शॉर्टकट की आपका हो जाएगा, लेफ्ट का हो जाएगा Ctrl+L, ठीक है, सेंटर का हो जाएगा Ctrl+E, और राइट का हो जाएगा Ctrl+R, और जस्टिफाई का हो जाता है Ctrl+J। ये जस्ट समझो कि एक हम लोग नोट्स लिख रहे हैं, ठीक है, तो नोट्स का ये वीडियो प्रोवाइड जो है ये नोट्स का टाइटल हो गया। और टाइटल हम जैसा कि जानते हैं कि टाइटल हमारे कभी भी पेज के सेंटर में रहता है। ठीक है, तो पेज के सेंटर में इस टाइटल को करने के लिए 2-4 मतलब चीज़ें हैं, बट हम लोग डायरेक्ट, जैसे हम लोग कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो कोई भी चीज़ का एक टाइम होता है। तो कंप्यूटर क्या करता है कि किसी भी चीज़ को शॉर्ट टाइम में चीज़ें ठीक करता है, और वो अब हम इसे कर सकते थे स्पेस बटन से भी आगे कर सकते हैं और टैब बटन से भी आगे कर सकते हैं, लेकिन हमें शॉर्टकट सीखना है तो हम इससे अलाइनमेंट का यूज करेंगे। ये लेफ़्ट अलाइनमेंट में है क्योंकि यहाँ पे देखो लेफ़्ट का येलो है, अगर इसे हम सेंटर कर दे तो ये पेज के हमारे सेंटर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम राइट करना चाहते हैं तो राइट कर देंगे तो ये पेज के राइट में चला जाएगा, लेकिन हमें कहाँ चाहिए, ये सेंटर में चाहिए, तो हम लोग इसे सेंटर कर देते हैं। ये पेज के बीचों बीच सेंटर हो गया। ठीक है, एक आता है आपका, ये देखो इंडेंट। अभी हम टैब से आगे कर रहे हैं, सिर्फ वर्ड जा रहा है, ठीक है, लेकिन इस इंडेंट से हम आगे कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखो आप रूलर का भी वो जो पॉइंट है वहाँ से अलग हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है, इंडेंट, ये डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट होता है। इंडेंट मतलब रूलर का वो पॉइंटर
भी चेंज हो जाएगा साथ में। अब नेक्स्ट हम जब कभी इंटर करेंगे तो ये हमारा जो वर्ड है वो वहाँ से शुरू हो जाएगा। मतलब ये जो रूलर है, ये रूलर यहाँ आ जाने से इंडेंट से हमारा पेज का वो जो पैराग्राफ वाला जो एरिया होता है वो वहाँ से शुरू हो जाएगा। ये यहाँ से शुरू है। अगर इसे उठा के हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, मान लो इंडेंट कम कर देते हैं, ये यहाँ रखो और इंडेंट कम कर देते हैं, तो साथ में ये भी आ रहा है। अब हम जब इंटर करेंगे तो हमारा इंटर कहाँ जाएगा, नेक्स्ट कर्सर यहीं से शुरू होगा। मतलब ये क्या कर देता है, ये जो हमारा साइड का जो पोर्शन छूटता है, पैराग्राफ छूट रहा है हमारा, ये हम पैराग्राफ छोड़े हुए हैं, ये तो अभी रूलर के अनुसार है। लेकिन वहीं अगर हम इंडेंट करके बढ़ा देते हैं वो रूलर, तो हमारा पैराग्राफ इतना दूर ये पैराग्राफ में चला जाएगा, तब फिर हमारा ये वर्ड यहाँ से शुरू होगा। तो हम कभी कभी किसी किसी चीज़ को, जैसे कोई ज़रूरत होता है कि हमें रूलर वहीं से स्टार्ट करना है, मतलब एक चाहिए वर्ड जो लेफ़्ट से भी नहीं होता है, सेंटर से भी नहीं होता है, तो हम इंडेंट का यूज करते हैं कि ताकि हमारा रूलर आगे बढ़े और हम वहाँ से लिखना शुरू करें, टेक्स्ट एरिया वहाँ से शुरू हो जाए। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ आया, लेफ़्ट, सेंटर और राइट अलाइनमेंट और इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट, समझ आया अच्छे से। आपका ये जो दिखा रहा है आपका जस्टिफाई अलाइनमेंट, वो क्या काम करता है, जैसे आप वर्ड को सिलेक्ट करोगे ना टोटल इसको, तो देखो क्या हो रहा है, एक साइड कितना सुंदर लग रहा है, एक बराबर है, ठीक है, बट एक साइड देखो कैसा दिख रहा है। तो इसको हम जस्टिफाई कर देते हैं तो हमारा ये जो पैराग्राफ है एक बराबर हो जाता है। जस्टिफाई क्यों करते हैं, हम अपने डॉक्यूमेंट को सुंदर बनाने के लिए, सुंदर, या आप चाहो तो उस वर्ड को एक अच्छे से वे में सहीहारने के लिए, मतलब वे में उसको एडजस्ट करने के लिए उस चीज़ का यूज करते हैं। तो जस्टिफाई का यूज इसी चीज़ के लिए होता है। अब आ जाते हैं हम लोग ये पॉइंट, बुलेट पॉइंट्स क्या होता है। देखो, बुलेट पॉइंट्स को समझने के लिए एक चीज़ समझना होगा, बुलेट पॉइंट्स वहाँ यूज होता है, जैसे अभी आप यहाँ देंगे, यहाँ अगर इस वर्ड को सिलेक्ट करके बुलेट पॉइंट्स देते हो तो 2 ही बुलेट पॉइंट्स देंगे, दिखेंगे। क्यों? क्योंकि जो सेकेंड लाइन है हमारा वो इंटर करके हमने दूसरा शुरू किया है। अभी ये जो है पैराग्राफ है ना, ये दोनों पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ में ये बुलेट पॉइंट्स आए हैं। यही चीज़ अगर हम लोग इंटर कर दे तो दूसरा पॉइंट भी आ जाएगा, फिर दूसरे लाइन को इंटर से अलग सेपरेट कर दे तो फिर एक और बुलेट पॉइंट्स आ जाएगा। मतलब नया लाइन शुरू होता है तो बुलेट पॉइंट्स आते हैं। जैसे आप किसी भी, जैसे कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं मान लो, और उसको तुम्हें कंप्यूटर में लिखना है, तो कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं, क्या करोगे, एक बार लाइन में लिख दोगे और वो 4 प्रकार को आप एक नंबर दोगे, तो वो लिख के क्या करते हैं हम लोग नंबर दे सकते हैं। आप यहाँ से नंबर भी दे सकते हैं, बुलेट पॉइंट्स भी दे सकते हैं, और ABCD भी दे सकते हैं, और रोमन में नंबर भी दे सकते हैं। तो मान लो ये 4 प्रकार है, 4 प्रकार हमने दे दिया, 4 टाइप्स दे दिया, नंबरिंग आ गया। अब कभी जब भी इंटर करोगे तो एक और नंबर स्टार्ट होगा ऑटोमेटिक, ठीक है, तो यहाँ से ये नंबर दे सकते हैं हम, ठीक है। अब आपका हो गया, ये देखो ये जो पैराग्राफ है ये पास पास है। अब कोई मान लीजिए कि आपको कोई काम देगा कि एक पैराग्राफ में, मतलब एक ही पेज में 10 लाइन लिख देना है, पूरा समझो कि पूरा पेज होना चाहिए, तो वहाँ से क्या करोगे, और पैराग्राफ में बीच में स्पेस भी होना चाहिए ताकि उसका हिंदी लिखा जा सके। मान लीजिए आपका ये एक इंग्लिश लिखा हुआ है, ठीक है, एक पेज में आप चाहते हो कि इसको लिखो और बीच बीच में जगह दे दो ताकि इसका वो जो वर्ड मीनिंग है उसका हिंदी हम फ्रेश लिख पाएँ। उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से स्पेस, ये लाइन स्पेसिंग से स्पेस दे देंगे, मान लो 2 स्पेस दे देते हैं, देखो स्पेस आ गया। अब फ्रेशली आप किसी भी वर्ड का हिंदी या उसका अनदर इंग्लिश वर्ड लिख सकते हैं। इसको प्रिंट कर लोगे, ये पेज तुम्हारा रेडी हो जाएगा। ये हो गया तुम्हारा ये सब चीज़ें। और यहाँ से होता है ये जो देखो पैराग्राफ, ये जो सारा हम लोग काम किए हैं यहाँ से यहाँ तक, ये सब एक साथ आप मैनुअली कर सकते हो। यहाँ तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जस्ट क्लिक कर रहे हैं और वर्क हमारा हो रहा है। और यहाँ पे आपको दिया है
कि आप इसे मैनुअली कर सकते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट ये दिया, लेफ्ट इंडेंट दिया हुआ है, इंडेंशन ये वाला, ये पोर्शन इंडेंट, राइट और फर्स्ट लाइन कितना चाहिए वो दिखा रहा है। फिर स्पेसिंग ये वाला पार्ट, ठीक है, 10 स्पेस तक आप दे सकते हैं। और अलाइनमेंट में जस्टिफाई दिया हुआ है, लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई, ये भी आप कर सकते हैं। और एक बार में ओके कर दोगे वो फंक्शन पूरा हमारा कंप्लीट हो। अब हम चाहते हैं कि इस पैराग्राफ में हम अपना कोई एक फ़ोटो इंसर्ट करें, तो हम पिक्चर से इंसर्ट कर सकते हैं। पिक्चर, ठीक है, यहाँ से कोई भी पिक्चर आप ले लीजिए। मान लो इस पिक्चर को ले लेते हैं और ओपन कर देते हैं, ठीक है। ये पिक्चर हमारा इस डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इस पिक्चर में हम लोग कुछ फिलहाल जो वर्ड पैड है उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे आप चाहो तो इसका प्लेस चेंज नहीं कर सकते हो, इसका कलर चेंज नहीं कर सकते हो। हाँ, आगे चीज़ें सीख सकते हो आप लोग, बस आप इसका साइज छोटा या बड़ा कर सकते हो। जैसे अभी हमारा फ़ोटो सेलेक्ट नहीं है, सेलेक्ट करना है तो बस इस फ़ोटो पे एक बार क्लिक कर दोगे, ये जो देखो चौकोर वाला लाइन बन गया ना, आपका फ़ोटो सेलेक्ट है। अब इसको छोटा करना है, कॉर्नर पे ले जाओ और ऐसे एक बार लेफ़्ट बटन को होल्ड करो और छोटा कर दो, फ़ोटो हमारा छोटा हो गया। मतलब जैसे आप टॉप से भी छोटा करना चाहते हैं तो टॉप पे मतलब बॉटम में भी बॉक्स बना हुआ है और टॉप पे भी बॉक्स बना हुआ है, उसे पकड़ के आप ऐसे नीचे खींच सकते हो, आपका फ़ोटो शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। फ़ोटो इंसर्ट कर लिया हमने। हम चाहते हैं, अभी हम लोग कुछ देर पहले क्या सीखे थे, पेंट सीखे थे। हम चाहते हैं कि हम कोई एक अच्छा सा ड्राइंग बनाएं और ड्राइंग बना के अपने इस डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करें। तो पेंट सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, यहाँ पे हमारा पेज ओपन हो जाएगा। आप पेज को चाहे तो इतना बड़ा कर सकते हो और एक अच्छा सा शेप बनाकर कोई भी शेप बनाओ, इसमें कलर फिल करो। ये कलर फिल हो गया। अब आप चाहते हो कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो इमेज बना हुआ है वो हमारे डॉक्यूमेंट में है, बस कुछ नहीं करना है, इस पेंट के पेज को कैंसिल करके बटन को बंद कर देना है, पेज से एग्जिट हो जाना है, आपका फ़ोटो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। डेट एंड टाइम भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल सकते हो। डेट एंड टाइम पे क्लिक करो, जो भी फॉर्मेट चाहिए ओके कर दो। यहाँ पे आपका जहाँ पे भी कर्सर रहेगा वहाँ से इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। इंसर्ट ऑब्जेक्ट, अभी जो हमने काम किया है पेंट से बनाया और सीधा उस ऑब्जेक्ट को अपने पेज में इंसर्ट कर लिया, ठीक उसी तरह आप यहाँ पे आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, जैसे हम यूज कर रहे हैं एडोबी फोटोशॉप, कोरेल ड्रॉ, ये सब चीज़ें हैं, वर्कशीट, एक्सेल वर्कशीट, MS वर्ड। सपोज कीजिए आप लोग की MS वर्ड में कुछ आप लोग बनाए हुए हैं या एक्सेल में कोई डेटा बनाए हुए हो और आप चाहते हो कि अपने इस डॉक्यूमेंट में उस चीज़ को इंसर्ट करना, तो आप वो चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। इंसर्ट ऑब्जेक्ट से बस आप उस पर एक्सेल वर्कशीट ओपन करना और जो चीज़ें आपको इंसर्ट करना है वो आप उसे सेलेक्ट करके ओपन कर देंगे। यहाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा, जैसे देखो इंसर्ट हुआ एक्सेल। अब आप यहाँ पे चाहते हो कि डेटा कोई बनाए, जैसे नेम और नंबर, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे नाम दे देते हैं कंप्यूटर, COMPUTER कंप्यूटर, और इसका नंबर दे देते हैं, ठीक है। ये नंबर हो गया, आ गया। अब इस डेटा को थोड़ा सा आप बड़ा भी कर सकते हैं, है ना। क्या किया हमने, वहाँ एक्सेल सीट का ओपन हुआ है और एक्सेल सीट में हमने कुछ बनाया है, उसे बस एग्जिट कर दिया हम लोग कैंसिल करके, हमारा वो डेटा क्या हुआ है, अपने पेज में इंसर्ट हो गया है, ठीक है। फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट ऑल का वर्क क्या होता है, जैसे देखो हमारे इस चैप्टर में इस जो भी हम लोग ये डॉक्यूमेंट बनाए हुए हैं, ठीक है, उस डॉक्यूमेंट में ये जो वीडियो वर्ड है, ठीक है, वीडियो वर्ड है, कहाँ कहाँ यूज हुआ है ये हमें देखना है, ठीक है। तो फाइंड का हिंदी ढूंढना, तो ढूंढना है कि वीडियो वर्ड है एक हमारा,
उसे ढूंढना है कि वो कहाँ कहाँ है। तो हम उस चीज़ को ढूंढने के लिए क्या करते हैं, मान लो अब टाइपिंग है, कंप्यूटर है तो लिखना तो पसंद करते नहीं हैं हम लोग, क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी का शॉर्टकट Ctrl+C और फाइंड पे जाएंगे। अब आप फाइंड पे देखो, यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ और फाइंड व्हाट मतलब क्या ढूंढना है आपको, तो हमें क्या ढूंढना है, वीडियो, है ना। अब फाइंड नेक्स्ट मतलब ढूंढेंगे, अब वो बताएगा कहाँ कहाँ है, दिखा रहा है, अब वो दिखा दिया कि अब ख़त्म, अब आपके वर्ड पैड में इतना ही था, समझ आ गया। तो फाइंड का मतलब किसी स्पेशल वर्ड को, किसी स्पेसिफिक वर्ड को सर्च कर सकते हैं। अब आता है रिप्लेस। रिप्लेस मतलब बदलना, हिंदी बदलना। कभी कभी किसी किसी वर्ड के हिंदी से भी पता चल जाता है कि उसका वर्क क्या है। ठीक है, फाइंड मतलब ढूंढना, तो किसी वर्ड को ढूंढना है। रिप्लेस मतलब बदलना, मतलब किसी वर्ड को किसी और वर्ड से बदलना है। अब आप सोचिए यहाँ पे वीडियो है, ठीक है, अब हमें वीडियो को बदलना है ऑडियो में, पूरे डॉक्यूमेंट में। तो हम क्या करेंगे, फाइंड व्हाट मतलब वीडियो। यहाँ पे क्यों आ गया है, क्योंकि यहाँ पे ये वर्ड सेलेक्ट था, इसीलिए यहाँ पे आ गया है। मतलब फाइंड व्हाट क्या ढूंढना चाहते हैं आप, वीडियो। रिप्लेस विथ वीडियो, जो वर्ड है जो आपने ढूंढा है उसे आप किस वर्ड से बदलना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे ऑप्शन देंगे ऑडियो। ऑडियो हमने दिया, और आप एक रिप्लेस करना चाहते हैं, मतलब एक वीडियो जो वर्ड है पूरे डॉक्यूमेंट में एक वीडियो जो सेलेक्ट है वो बदलना चाहते हैं, या रिप्लेस और, या पूरा बदलना चाहते हैं। तो हम एक काम करते हैं, पूरा बदल के देख लेते हैं। रिप्लेस ऑल हो गया। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऑडियो हो गया, एक यहाँ पे दिया था ऑडियो हो गया, और यहाँ पे एक ऑडियो हो गया, यहाँ भी एक ऑडियो हो गया ना, पूरा बदल गया। तो रिप्लेस और फाइंड का यूज समझ आया अच्छे से। सिलेक्ट ऑल मतलब आप पूरे डॉक्यूमेंट को एक साथ सेलेक्ट करते हो, जिसका शॉर्टकट की भी होता है Ctrl+A। ठीक है, फाइंड का शॉर्टकट हो जाता है Ctrl+F। ठीक है, और रिप्लेस का शॉर्टकट हो जाता है Ctrl+H। ठीक है, अब समझ आ गया अच्छे से। अब आते हैं हम लोग दूसरे टैब में, व्यू टैब में। जूम इन, जूम आउट, 100%, रूलर, स्टेटस बार, वर्ड रैप और मेजरमेंट यूनिट्स क्या होता है। जूम इन पेज को बड़ा करने के लिए, और पेज को छोटा करने के लिए, ज़्यादा ये जो चीज़ हम लोग स्टेटस बार से भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आता है हमारा रूलर एरिया। रूलर टिक है तो रूलर दिख रहा है, ऊपर स्केल जो दिख रहा था उसके रूलर, तो अब टिक कर देंगे तो फिर से दिखने लगेगा। नहीं देखना चाहते हैं आप, अनटिक कर दो, स्टेटस बार नीचे दिख रहा था वो नहीं दिखेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टेटस बार। वर्ड रैप क्या होता है, वर्ड रैप टू विंडो, वर्ड रैप टू रूलर है। अभी ये जो रूलर है उसी अनुसार से ये जो वर्ड रखा हुआ है, यहाँ पैराग्राफ छूटा है, यहाँ पैराग्राफ छूटा है ना। लेकिन वर्ड रैप टू विंडो अगर कर देते हैं तो वो जो हमारा विंडो है पूरा पेज के अनुसार ये विंडो हो जाएगा। फिर से अगर हम चाहें तो उसे रूलर के अनुसार रख सकते हैं। ठीक है, ये होता है मेजरमेंट यूनिट। ये जो हम लोग रूलर रखे हुए हैं ये उसी का यूनिट मेजरमेंट है। सेंटीमीटर में रखना चाहते हो सेंटीमीटर में रख सकते हो, पॉइंट में रखना चाहते हो पॉइंट में रख सकते हो, या पिक्स में रखना चाहते हो पिक्स में रख सकते हो। नॉर्मली हम लोग सेंटीमीटर में रखते हैं, इंचेस में रखते हैं, सॉरी। तो ये मतलब आपका टोटल रहा ओवरव्यू आज का वर्ड पैड का। अब आप लोग इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे।